पर 7-8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। 18 साल में शिवराज सिंह जी ने 20,000 घोषणाएं करी। घोषणाओं उनका तो खाना हजम नहीं होता बिना घोषणाओं के, और कमलनाथ की आलोचना की। ये तो खुद ही कहते हैं। शिवराज सिंह कहते हैं, मैं देख रहा था टीवी में, एक व्हाट्सएप मेरे पास आया था। शिवराज सिंह कह रहे हैं मैं घोषणा मशीन हूं, मैं घोषणा मशीन हूं। और मैंने तो उसमें और जोड़ दिया कि मैं झूठ का मशीन हूं। मेरे सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, बहुत खुशी हुई आज आप सब यहाँ आए और आप सबको मिलने का मौका मिला। बड़ी कठिन, आपने पूर्व वक्ताओं से आपने सुना, मैंने सुना, मैं तो सुनता जा रहा था जब ये चुनाव हो रहे थे कि आप किन कठिन परिस्थितियों में ये चुनाव जीते, किन कठिन परिस्थितियों से आपको मुकाबला करना पड़ा। पुलिस, पैसा, प्रशासन, दबाव। और ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपाय नहीं था। अभी आपने सुना किस प्रकार टॉस में भी बेईमानी करी गई, टॉस में भी बेईमानी करी गई। आपने सुना कि किस प्रकार दबाव डाला गया। और यही आज भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है। पर 7-8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है। और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी, और बहुत बारीक की चलेगी। आप सब डायरेक्टली जनता से जुड़े हैं। जितना आप लोगों से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हुए, कोई विधायक नहीं जुड़ा, कोई सांसद नहीं जुड़ा। और यही जो आपके साथ अन्याय हुआ, महात्मा गांधी जी का स्वप्न था स्वराज, ग्राम राज्य। राजीव गांधी जी ने, मैं लोकसभा में था उस समय, संविधान में संशोधन किया, पंचायती राज लागू किया, और एक पंचायती राज, एक ग्राम राज्य की परंपरा की शुरुआत हुई। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अधिकार दिए, उन्होंने जो अधिकार दिए हमारे सरपंचों को, हमारी योजनाओं की इंप्लीमेंटेशन के लिए, के क्रियान्वयन के लिए जो दिग्विजय सिंह जी ने दिए, जो राजीव गांधी जी ने नियम बनाए, ये परंपरा चलती है। और घोषणाएं बहुत करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी मानदेय की करे कि मानदेय बढ़ा रहा हूं मैं, पर क्या पुरानी मानदेय मिली है? ये जवाब दीजिए। वो नहीं मिली, आगे की घोषणा कर दी। 3,60,000 पंच है मध्य प्रदेश में। 1 लाख ने तो चुनाव नहीं लड़ा। सही बात है, 1 लाख ने चुनाव नहीं लड़ा। 1 लाख लड़े भी नहीं कि पंच को कुछ मिलता नहीं, कोई मानदेय नहीं मिलती, तो वो क्यों लड़े? पर जैसे किसी ने कहा अभी पहले कि पंच से हमारी बुनियाद शुरुआत होती है। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सब जो जीते, आपको भी अध्ययन करना है। कितने प्रतिशत वोट से जीते? कितने प्रतिशत वोट से जीते? 30% वोट, 35% वोट? सरपंच हो या जनपद सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, आप अध्ययन करिए कितने प्रतिशत वोट से जीते। तो जो वोट ना मिले, अगर 60%, 70% नहीं मिली, इनको बीजेपी की तरफ मत लगेंगे, आपको भी उनसे तालमेल बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश में आपको मिला है। आप उनको ढकेलेंगे, उनसे कटेंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये बीजेपी की तरफ चली जाएगी। ये 60-70%, मुझे याद है वो समय
कि मैं तो 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, कि ऐसा समय होता था जब बीजेपी के पास बूथ पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं होता था। जो बुजुर्ग यहाँ हैं वो उसके गवाह हैं। बूथ पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं होता था, शहर से भेजते थे। पर जब से पंचायती राज शुरू हुआ, जो जीता कांग्रेस था, जो हारा उसको छोड़ दिया, बीजेपी को बना बनाया संगठन मिल गया। तो इनको आप बना बनाया संगठन मत दीजिए, आपको उनको जोड़ना है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जीत जाते हैं, हम सोचते हैं हम तो जीत गए, बाकी सब बेकार है। ये मत सोचिएगा ये बेकार है, वो 20-70% वोट के मालिक है। सही बात है। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपको सबको समेटना है। हो गया चुनाव, बाद में देखेंगे, चुनाव होता है, आपस में टकराव होता है, पर अब आपको उनको जोड़ने की आवश्यकता है। आपने बहुत सारी बातें रखी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम महात्मा गांधी जी का स्वप्न और राजीव जी का बनाया हुआ कानून, हम उसका पूरी तरह क्रियान्वयन करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 साल बाद, दिसंबर 2020 में। कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा था? एक ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में देश भर में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां बेरोजगारी में नंबर 1, महिला पर अत्याचार, हमारे कमजोर वर्ग में अत्याचार, मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी? 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया, एक शुरुआत करें और जनता दबा है। मैं जाना नहीं चाहता, आप सब गांव से आते हैं। हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। पहले किस्त में चल रहा था क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो ये भोपाल का और इंदौर का बाजार चलता है, वो चलता है जब किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। जो किराने की दुकान आपके गांव में है, वो चलती है जब किसान की जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, जब किसान की जेब में पैसा हो। तो हमने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, किसान को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। आज क्या हो रहा है? मूल्यों में क्या हो रहा है? मक्का का क्या भाव है? प्याज और लहसुन का क्या भाव है? ये आप जानते हैं, जो जहां से भी आप आते हैं। कितना अन्याय आज हो रहा है। आज किस तरह मध्य प्रदेश, जब किसान डूबता है, कृषि क्षेत्र डूबता है, तो पूरा मध्य प्रदेश डूबता है। ये आज हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये आज जो हमने शुरुआत करी थी एक नई क्रांति लाने की, हमने शुरुआत करी थी कि नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, उनका भविष्य अंधेरे में नहीं रहे, पहचान बने, मध्य प्रदेश की एक पहचान बने। आज शिवराज सिंह जी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, भाषण देंगे। भाषण तो वो 18 साल से देते रहे, कितना निवेश आया? ये तो मैंने खुद अखबार में पढ़ा 3 दिन पहले कि भाषण से निवेश नहीं आएगा। कौन कह रहे हैं? शिवराज सिंह जी कह रहे हैं। और निवेश तो तब आता है जब विश्वास हो लोगों को प्रदेश में। आज जो अपना सामान बेचता है दक्षिण में, केरल, तमिलनाडु में, वो अपना उद्योग हरियाणा और पंजाब में लगाता है, मध्य प्रदेश नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, माफिया से, ये मध्य प्रदेश की पहचान। हमने शुरुआत करी थी कि एक नई पहचान बने मध्य प्रदेश की, और निवेश आना शुरू हुए। ये नाटक, ये मीडिया का नाटक नहीं करना था, एक पहचान बने, ताकि हमारे नौजवानों के लिए जब अर्थव्यवस्था बनती है
अर्थव्यवस्था, उद्योग लगते हैं, एक उद्योग लगता है तो अर्थव्यवस्था तो होती है, पर साथ साथ आर्थिक गतिविधि जो बनती है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई चाय की दुकान खोल लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, जो आर्थिक गतिविधि बनती है उसका असर पूरे प्रदेश में होता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों के साथ न्याय हो, शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। हमने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, मिलावट के खिलाफ युद्ध शुरू किया, माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास की पहचान बने। आप भी उस दुकान में जाएंगे जहां आपको विश्वास हो। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और 18 साल में शिवराज सिंह जी ने 20,000 घोषणाएं करी। घोषणाओं, उनका तो खाना हजम नहीं होता बिना घोषणाओं के और कमलनाथ की आलोचना के। खाना तभी हजम होता है झूठ बोलकर, हर बात में। ये तो खुद ही कहते हैं, शिवराज सिंह कहते हैं, मैं देख रहा था टीवी में, एक व्हाट्सएप मेरे पास आया था, शिवराज सिंह कह रहे हैं मैं घोषणा मशीन हूं, मैं घोषणा मशीन हूं। और मैंने तो उसमें और जोड़ दिया कि मैं झूठ का मशीन हूं। अभी कहा गया 2 करोड़ नौजवान को रोजगार। याद है मोदी जी भी कहते थे कि किसानों को 50% नफा होगा। 2013-14 में याद करिए, ये सब कहते थे। क्या क्या नहीं कहते थे? 2019 में पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, याद है कि ध्यान मोड़ो। कैसे आप ध्यान मोड़ो? आप मोदी जी के मुंह से आज किसान की बात नहीं सुनते। किसान का कानून लाए जो वापस लेना हुआ, सब किसान उसके विरोध में कहते हैं, किसान के हित में लाए, पूरे देश का किसान उसके खिलाफ। तो ये कहेंगे राष्ट्रवाद। ये कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाने आए हैं। मैं तो पूछता हूं बीजेपी से, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दे, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दे जो उनके साथ जुड़ा हुआ कोई। ये और हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाइए। जब हम इनसे पूछते हैं क्या हुआ रोजगार का, इनका जवाब होता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं, मोदी जी जिस स्कूल में गए, अगर आप स्कूल में गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया। और शिवराज सिंह जी जिस स्कूल और कॉलेज में आप गए वो कांग्रेस ने बनाया। ये तो हमसे मत पूछिए कि कांग्रेस ने क्या किया। ये आज बात आपको जनता में पहुंचानी है। और जो बात मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि आशा, उषा, आंगनबाड़ी, स्वयता समूह से आप सबसे नजदीक से जुड़े हैं। उनको किस प्रकार से गुमराह किया जाता है, उनको किस प्रकार से दबाव डाला जाता है, आपको उनको भी समेटना है। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप उनको समेटें। आशा, उषा, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, इन सबको आपको समेटना है। और मैं यही अंत में कहना चाहता हूं कि आपको आक्रामक होना है। और जब आप जाएंगे जनता के बीच में, अपने गांव में, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। छाती ठोक के कहिएगा, हमने ये 15 महीनों में करके दिखाया। छाती ठोक के कहिएगा, इनकी पोल खोलिएगा। आपको सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सबने अपनी कमर ठान ली, आप सबने संकल्प ले लिया। राहुल जी की यात्रा देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, इसका क्या मायने है? मैं कर्नाटक गया था उस यात्रा में, महाराष्ट्र गया था, मध्य प्रदेश में तो मैं था ही। मैंने देखा कितना जोश और कितना उत्साह है। आज ये यात्रा वोट की यात्रा नहीं है। ये यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आज हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, ये भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की यात्रा है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, जहां इतनी जातियां हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है
जहां इतनी देवी देवताएं हों, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हों। और ये हमारा संस्कृति है जो भारत को एक झंडे के नीचे रखती है। और इस संस्कृति पर आज सबसे बड़ा खतरा है। आप तो गांव में इस संस्कृति के रक्षक हैं, याद रखिएगा, आप इस संस्कृति के रक्षक हैं। हम कैसा मध्य प्रदेश और कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आपको सोचना है। क्या हम एक बटा हुआ देश, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, आप तो शुरुआत करिए, आप तो बांटने की शुरुआत करिए। तमिलनाडु में शुरू कर दिया हिंदी का विवाद, पंजाब में शुरू कर दिया है खालिस्तान के नारे, 35 साल आपने नहीं सुने। ये आज आपको तय करना है कि हम मोदी के रास्ते पर चलेंगे या अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलेंगे। तो आज जो 3700 किलोमीटर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, ये संस्कृति की रक्षा होए, इसको उजागर करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सब ने आज ये संकल्प ले लिया, यहां बैठ के आपने संकल्प ले लिया, तो कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, अपनी जगह पे